नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान आयुष काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका था। जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें भी आ चुका था, साइट पे भी आ चुका है। मैंने वीडियो भी बना दिया था। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि राजस्थान की काउंसलिंग से संबंधित जितने भी वीडियो हैं इस चैनल पे मिलने वाले हैं सीक्वेंस वाइज। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान आयुष काउंसलिंग जो शेड्यूल है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो उनके डाउटों को क्लियर करते हुए शेड्यूल को मैं समझाऊंगा। जो इजी वे होता है ना राजस्थान आय काउंसलिंग को इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो समझते हैं। कार्यालय चेयरमैन काउंसलिंग बोर्ड यूजी पीजी आयुष काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान सरकार। देखो, राजस्थान सरकार की खासियत ये है कि जितने भी नोटिस आते हैं हिंदी में आते हैं। ठीक है, ये राजस्थान सरकार का एक ऑर्डर था, उसके माध्यम जितने भी नोटिस हैं हिंदी में आते हैं। तो जितने भी नोटिस आएंगे जो काउंसलिंग के वो भी हिंदी में आएंगे। क्लियर। तो यहाँ देखो, BAM मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23। ठीक है, कि राज्य के निजी आयुष महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय कोटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निजी, मतलब प्राइवेट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए जो ऑल इंडिया कोटा है 15% की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की सूचना। क्लियर। अब इन्होंने यहाँ पे तो डाला ओनली 15%, लेकिन देखिए यहाँ पे साथ में नीचे भी डाला 85%। मतलब रजिस्ट्रेशन तो सभी के लिए हो रहे हैं, 15% के लिए भी हो रहे हैं और 85 के लिए हो रहे हैं। तो राजस्थान राज्य के ये मैं नोटिस में क्लियर कर चुका था। जो शेड्यूल था यहाँ देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया कोटा व राज्य कोटा। मतलब जितने भी बच्चे हैं जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे वो होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की डेट 1 तारीख से 8 दिसंबर है। क्लियर, ये मैं बता चुका था। ओके। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ओनली प्राइवेट है, हमको तो गवर्नमेंट चाहिए, क्या हम थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? हाँ, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो थर्ड राउंड में, मौके मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भाई आप फर्स्ट राउंड के वाले मतलब जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक बार ही कराना होता है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। क्लियर। जैसे कोई बच्चा है ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट किया, उसने रजिस्ट्रेशन करा के उसको सीट नहीं मिली, क्या उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा स्टेट कोटे के लिए? ऐसा डाउट आया था मेरे पास। उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। क्लियर। सॉरी। अब देखो, चॉइस फिलिंग की तिथि केवल अखिल भारतीय कोटा। मतलब ये उन्हीं बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी है जो प्राइवेट कॉलेज में भाग लेना चाहते हैं, वो भी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ऑल इंडिया कोटा का मीनिंग क्या है? काउंसलिंग तो राजस्थान की हो रही है, ये ऑल इंडिया कोटा का मीनिंग क्या है? कि देखो बच्चों, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों की जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की तो AA CCC करवाती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी भी 15% की सीटें प्रत्येक राज्य अपनी अपनी करवाता है। तो राजस्थान भी तो करवाएगा 15%। तो जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में किसकी होंगी? प्राइवेट, जो ऑल इंडिया कोटा है प्राइवेट सीटों पर काउंसलिंग होगी 15%। 9 तारीख से 11 तारीख, 9, 10, 11 3 दिन आपको मिलेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। और चॉइस फिलिंग से पहले आपको कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी? 25,000 रुपये। ये आपकी सिक्योरिटी मनी है। क्लियर। अब जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा वो कितनी तारीख को आएगा? 13 तारीख को आएगा। ठीक है। प्रथम चरण आवंटित अब रिपोर्टिंग करने तो संबंधित महाविद्यालय शुल्क का चेयरमैन आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के साथ काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर में रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कहाँ पे करानी है? जोधपुर में रिपोर्टिंग करानी है। 15 और 16 2 दिन मिलेंगे आपको। ठीक है। 13 को रिजल्ट आ जाएगा, 14 को आप DD बनवा लीजिए। आपकी जितने भी किसके नाम से बनाएगी? चेयरमैन आयुष यूजी एडमिशन। कितने की बनेगी? जो कॉलेज का फीस है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ना, वो फीस भी मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने की DD बनेगी। क्लियर। तो 15 से 16 2 दिन आपको मिलेंगे। फिर फर्स्ट राउंड के बाद में कितनी सीटें वैकेंसी रही उसकी डाट मिलेगी, 17 तारीख को पता लग जाएगा आपको। ठीक है। द्वितीय चरण में पुनः ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि अखिल भारतीय व राज्य कोटा। जैसे किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भूल गया, तो उसको दोबारा मौका मिल रहा है कि भाई सेकेंड राउंड में तुम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। 18 से 19 2 दिन मिलेंगे। ठीक है। चॉइस फिलिंग की तिथि केवल भारतीय कोटा, मतलब 2 राउंड बताए थे ना, फर्स्ट और सेकंड 2 राउंड होंगे ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो दूसरा राउंड ओनली अखिल भारतीय कोटा। रेड अक्षरों में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। 20, 21, 22 3 दिन मिलेंगे। और चॉइस फिलिंग के लिए
25,000। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो क्या सेकंड राउंड में दोबारा से 25,000 जमा कराना पड़ेगा? नहीं, फीस एक बार ही करानी होती है, रजिस्ट्रेशन भी एक बार ही कराना होता है। द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन 24 तारीख को, और द्वितीय चरण के आवंटित अभ्यर्थी रिपोर्टिंग करने तो संबंधित महाविद्यालय वही इस नाम से डीडी बनाना है। कितने की बनानी है? वो फीस के अनुसार बनानी है। 27-28 2 दिन मिलेंगे। अब इसके बाद में जो सीटें खाली रहेंगी, मान लो कि 3 सीटें खाली रहेगी, उनको राज्य कोटे में ऐड करके उसकी स्टेट कोटे की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कौन कितने परसेंट की? 85% की। उसका शेड्यूल अभी आया नहीं है, उसका आएगा। तो जो मतलब ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय और राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, मतलब जो जोधपुर वाली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, उसकी काउंसलिंग अभी 24 मतलब 28 तारीख के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, भाई हमको तो गवर्नमेंट ही चाहिए, तो उसकी काउंसलिंग 28 तारीख के बाद स्टार्ट होगी और उनको तब तक मान्यता मिल जाएगी। यहाँ देखो नोट्स क्या लिखा है, कृपया काउंसलिंग कार्यक्रम है तो नियमन वेबसाइट का नियम मतलब साइट देखते रहो बार बार, और मेरे चैनल को भी देखते रहना। राजस्थान की हर अपडेट यहाँ पे मिलेगी। राजस्थान राज्य के निजी महाविद्यालय से अखिल भारतीय कोटे की 15% काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात राज्य कोटे की राजकीय, देखो राज्य कोटे की राजकीय मतलब गवर्नमेंट, और निजी मतलब प्राइवेट महाविद्यालय विश्वविद्यालय की 85% सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के चरणों का विस्तृत समय सारणी प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। मतलब अलग से ये शेड्यूल किसका है? ऑल इंडिया कोटा 50% प्राइवेट कॉलेजों के लिए है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? ये ओनली किसके लिए है? ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट, ठीक है, 15%। में राजस्थान में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी 15% सीटों के लिए फर्स्ट और सेकंड राउंड आयोजित हो रहा है। आप इसको ऐसे समझिए। निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों के अखिल भारतीय कोटे की सीट मैट्रिक एवं काउंसलिंग बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा भाई, कौन कौन सी कॉलेजों को मान्यता मिली है और कौन कितनी सीटें हैं, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। देखो सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती हैं। उक्त सीटों पर आरक्षण नियम भारत सरकार द्वारा, मतलब जो सेंट्रल का, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की है तो सेंट्रल का आरक्षण लगेगा यहाँ पे। आयुष महाविद्यालय जिन्हें भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा, मतलब जो NCISM से मान्यता मिली है, उन्हीं में एडमिशन होंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व वेबसाइट से उपलब्ध भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद केंद्रीय होम्योपैथी, मतलब जो NCISM है और जो नेशनल होम्योपैथी है, यह संशोधन भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम भली भांति अवकलन किए जाएंगे। कहने का मतलब कि जो साइट पर अपडेट दे दी जाएंगे उनको फॉलो किया जाएगा। उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, उनको जो आदेश दिया उनको मानना पड़ेगा। प्रवेश एवं काउंसलिंग से संबंधित अन्य निर्देश सूचना की अध्ययन जानकारी नियमित रूप से, मतलब साइट को बार बार चेक करते रहना। रूल चेंज होते रहते हैं कभी भी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल को भी देखते रहना मेरे को। सत्र 2022 से प्रावधानिक प्रोविजनल आवंटन से पूर्व अभ्यर्थी दस्तावेज का परीक्षण नहीं किया जा रहा है, अतः ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में विशेष सावधान। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि होने या गलत जानकारी रजिस्ट्रेशन आवंटन निरस्त किया जाएगा तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की स्वयं। इस संबंध में काउंसलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम है, मान्य होगा। ये क्या बोल रहा है कि भाई हम आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहे, आप जो भरोगे हम मान लेंगे, लेकिन अगर वेरीफाई करते समय गलत पाया गया तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका एडमिशन कैंसिल की जाएगा। क्लियर? मतलब साफ साफ शब्दों में आपको चेतावनी है कि गलत जानकारी नहीं भरें। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो लेके ही आना है। नीट UG 2 जाएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है, अंक सूची मतलब जो रिजल्ट है नीट का वो, 10वीं की अंक सूची, 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, ये मतलब 10th की मार्कशीट में ही हो जाता है जन्म प्रमाण पत्र, तो उसके अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूल निवास लाना पड़ता है। अगर आप यूपी के हो, ठीक है, स्टेट कोटे के थ्रू मतलब ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आए हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यूपी वाला लिया हो, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब किसी भी स्टेट का आपके पास मूल निवास हो वो लेके आना। संबंधित महाविद्यालय के शुल्क का चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट, मतलब DD आपको लेके आनी है, जितनी फीस उस कॉलेज की उसके अनुसार। तो ये तो आपको ओरिजिनल चाहिए, इसके 3 सेट आपको फोटोकॉपी भी लेके आनी है, सेल्फ अटेस्टेड 3 सेट। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 3 सेट। बहुत से बच्चे घबराते हैं सर हम तो ओरिजिनल लेके आके डॉक्यूमेंट, वो तो लेके ही नहीं आए। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए पल पल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।